शुभ संध्या मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं नए टॉपिक के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हुई हूँ। यह टॉपिक जो है शिक्षा है। तो आज हम पहले शिक्षा की प्रकृति को देखेंगे, ठीक है, उसके विश्लेषणात्मक अर्थ को देखेंगे। तो अभी जो शिक्षा की प्रकृति है वह क्या है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम शिक्षा के जो विश्लेषणात्मक अर्थ है उसको जानेंगे, जो कि यहाँ हमने दिया हुआ है, शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ। इस विश्लेषणात्मक अर्थ के अंतर्गत शिक्षा के शाब्दिक, संकुचित, विस्तृत, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा भारतीय विचारधाराओं के अनुसार तथा पश्चिमी विचारकों तथा शिक्षा शास्त्रियों के विचारों की व्यवस्था की गई है। अब हम शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को समझेंगे। तो शिक्षा के जो विश्लेषणात्मक अर्थ हैं उनको 5 भागों में जो है 5 पॉइंट में विभाजित किया गया है। तो 4 पॉइंट का जो जिक्र है हम यहाँ किए हैं। 5वां पॉइंट जो है इसके नेक्स्ट जो हम अपलोड करेंगे, इसके बाद वाले में जो होगा वो अपलोड होगा। तो पहला जो पॉइंट है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसको हम डील ना करके पहले आपको सारा पॉइंट से अवगत कराते हैं, फिर उसके बाद जो है एक एक करके हम इसको डील करेंगे। दूसरा है, शिक्षा निहित प्रतिक्रियाओं का प्रकटीकरण है। शिक्षा क्या है, निहित प्रक्रियाओं का प्रकटीकरण है। तीसरा है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। चौथा है, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो जैसे 4 पॉइंट हमने देखा, और 5वां क्या है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रतिक्रिया है। तो पहला जो पॉइंट है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसका व्याख्यान कुछ इस प्रकार से है। शिक्षा को केवल शिक्षण संस्थानों में बच्चों को देने वाली शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है, केवल शिक्षण संस्थानों में देने वाली ही शिक्षा नहीं है। वह शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा हम केवल शिक्षण संस्थानों में ही नहीं सीखते, वरन समाज में रह के, संस्कृति के द्वारा, आसपास के माहौल के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं या सीखते हैं। शिक्षा ऐसा नहीं है कि हम उसको शिक्षण संस्थान में ही सीखे। शिक्षा हम समाज से, परिवार से, सांस्कृतिक कार्यक्रम से, आसपास के माहौल जो है उससे, सभी से शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा को हम कहीं भी किसी भी समय ग्रहण करते हैं। इसलिए क्या है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, शिक्षा निहित प्रतिक्रियाओं का प्रकटीकरण है। शिक्षा निहित प्रक्रियाओं का प्रकटीकरण है। इसके अंतर्गत जो है, प्रत्येक बालक में कुछ शक्तियां, क्षमताएं, योग्यताएं निहित होती है। शिक्षा शास्त्री कह रहे हैं कि प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ विशेषता होता है, ठीक है, उसमें कुछ न कुछ शक्तियां, क्षमताएं, योग्यताएं निहित होती है, पहले से ही होती है, छुपी होती है। और शिक्षा को उनके प्रकटीकरण करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना, ना कि बालक के मस्तिष्क में जबरदस्ती कुछ भरना होता है। यानी उसमें तो यह क्षमता पहले से ही निहित होती है, छुपी होती है। अब उसको प्रकट करने के लिए जो है उसको अवसर प्रदान किया जाए, ना कि बालक के मस्तिष्क में कोई जबरदस्ती जो है वर्डन डाला जाए, ठीक है। इसमें जो शिक्षा शास्त्री अरविंदो हैं, उनका मानना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उसके अंदर छुपी हुई आत्मा का ज्ञान, उसके अंदर छुपी हुई आत्मा के ज्ञान को बाहर निकालना ही होता है, ठीक है, अरविंदो का मानना है। तीसरा जो पॉइंट है मेरे बच्चों, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। यह जो है क्रमबद्ध चलते रहता है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपनी सभ्यता का, संस्कृति का जो है निरंतर, लगातार
विकास करता रहता है। शिक्षा से ही जो है मनुष्य अपने सभ्यता, संस्कृति, समाज, परिवार, देश सभी का जो है विकास करते रहता है। अगर शिक्षा ना हो तो वह विकास की गति जो है वह रुक जाएगी। शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। यह समय समय पर स्थान, आवश्यकता, परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यह क्या है? गतिशील है। जैसा कि हम जाने कि शिक्षा क्या है? गतिशील प्रक्रिया है और यह समय समय पर परिवर्तित होते रहता है, बदलते रहता है। यदि शिक्षा गतिशील ना होती तो हम विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होते। अगर शिक्षा गतिशील नहीं होती, उसमें बदलाव नहीं होता, तो हम जो जीवन का पथ है उस पर विकास कभी नहीं कर पाते। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट जो है मेरे बच्चों, वह है शिक्षा एक ध्रुवीय प्रतिक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रतिक्रिया है। अब यह जो दो ध्रुवीय प्रक्रिया है वह क्या है? इसके अंतर्गत भी 2 पॉइंट है। अध्यापक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव। इसके 2 मूल आधार हैं। पहला है अध्यापक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव और दूसरा है ज्ञान के विभिन्न तत्वों का प्रयोग। इसमें क्या है? ज्ञान के विभिन्न तत्वों का भी प्रयोग किया गया है। जैसा कि देखिए हम यहाँ डायग्राम बनाए हुए हैं। तो पहला क्या है? ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ अध्यापक, शैक्षिक प्रक्रिया और बालक और अध्यापक का व्यक्तित्व, ठीक है। तो बालक का व्यक्तित्व का प्रभाव, अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो बालक पे पड़ेगा, ठीक है। और अध्यापक का जो है ज्ञान का प्रभाव किस पे पड़ेगा? तो शैक्षिक प्रक्रिया पे पड़ेगा। तो अब हम समझ गए कि शिक्षा क्या है? 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है। इस 2 ध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडमस ने अपने कार्य में शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। एडमस का कहना है कि शिक्षा 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है। उनका कहना है कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को इस प्रकार प्रभावित करता है कि उसे ऐच्छिक परिवर्तन लाया जाए। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे को इस प्रकार परिवर्तन करवाता है जो वह परिवर्तन जो है देखा जाता है, समझा जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसे अध्यापक का उद्देश्य निश्चित होता है। यह क्या है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया जो है, इसमें शिक्षक का जो उद्देश्य होता है वह जो है निश्चित होता है और उसी अनुरूप बालक के व्यवहार में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। अब इसी के अंतर्गत इन 3 तत्व को भी जानेंगे। अब यह 3 तत्व जो है वह वही 3 तत्व है जो इस 3 तत्व को हम लोग पढ़े हैं। यह 3 तत्व जो है वो उसी प्रकार का तत्व है। ज्ञान, शैक्षिक प्रक्रिया और अध्यापक का व्यक्तित्व। और इधर क्या हो जाएगा? अध्यापक, और इधर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी या बालक। इससे पहले चौथा पॉइंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वां जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत भी 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि बालक की शिक्षा सामाजिक वातावरण में ही संपन्न होती है। बालक की जो शिक्षा दीक्षा होती है वह कहाँ होती है? तो सामाजिक परिवेश में ही संपन्न होती है। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण समाज की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार ही किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण जो है, जो समाज की स्थिति होती है, परिस्थिति होती है तथा आवश्यकता होती है, इसी पर वह आधारित होता है या उसी के अनुसार बनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक वातावरण एक ध्रुवीय, अध्यापक
द्विध्रुवीय एवं शिक्षार्थी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब यह तीन त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो है उसके अंतर्गत कौन कौन आया? समाज आया एक ध्रुवीय प्रक्रिया, और अध्यापक आ गया द्विध्रुवीय प्रक्रिया, और शिक्षार्थी आ गया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम भी बनाए हुए हैं कि पहला क्या है? सामाजिक वातावरण। ठीक है, क्योंकि यह सामाजिक वातावरण और आवश्यकता को देखकर ही तैयार किया जाता है। दूसरा है पाठ्यक्रम, यह समाज की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार होता है, तो वहाँ जो परिस्थिति और आवश्यकता रहा है उसके तहत जो है पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। और तीसरा जो है अध्यापक, और फिर उसकी अंतःक्रिया और बालक, ये तीन तो समझ ही गए। और सबसे नीचे क्या है? शिक्षा। तो ये जो था शिक्षा के जो प्रकृति है उसको हमने 5 पॉइंटों में पढ़ा। अब हम शिक्षा की जो प्रकृति है उसके निष्कर्ष पर चलेंगे। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के अंतःक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है? बालक का अंतःक्रिया होता है, तथा यह अंतःक्रिया सामाजिक वातावरण में ही संपन्न हो जाता है, जिसमें शिक्षार्थी के व्यवहार विचार में परिवर्तन लाया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।